जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सूर्य राशि परिवर्तन कर रहे हैं। वैसे तो सूर्य हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, हर महीने संक्रांति होती है, लेकिन मकर संक्रांति का विशेष महत्व होता है कि इस दिन दान पुण्य अगर करा जाता है, सूर्य उत्तरायण में आते हैं और दान पुण्य करा जाए तो इस दिन आपको विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो मकर संक्रांति है इस बार 15 तारीख की, यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति मनाई जाएगी, यानी सूर्य जो है मकर राशि में आ जाएंगे। सूर्य हमारी आत्मा है, सूर्य हमारा तेज है, हमारा कॉन्फिडेंस है। सूर्य से ही सारी जगत में उजियारा है, यानी सूर्य अगर नहीं होगा तो हमारे जीवन में अंधकार होना ही होना है। तो सूर्य पिता का दर्जा लिए हुए हैं, राजा है ग्रहों में। तो जब वो मकर राशि में आएंगे, धनु राशि से निकल के वो मकर राशि में आएंगे, तो कैसा रहेगा हमारी राशि पे प्रभाव, उसके बारे में चर्चा करेंगे कि मेष से लेके मीन तक की राशियों के बारे में कि सूर्य जब मकर राशि में आ जाएंगे तो कैसा रहेगा राशि पे प्रभाव। राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए, क्योंकि ग्रहों का जो गोचर होता है वो चंद्र राशि के अकॉर्डिंग ही होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सूर्य मकर राशि में आ रहे हैं तो क्या सौगात लेके आ रहे हैं, देखिए। पहले लेते हैं मेष राशि। मेष राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य है पंचम घर के स्वामी होकर सूर्य आएंगे 10वें घर में, यानी कि 10वां घर तो वैसे ही आपके कर्म भाव का होता है और 5वां घर होता है आपके संतान का, आपके एजुकेशन का। वहां का लॉर्ड यानी सूर्य जब 10वें घर में आएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है सूर्य पाप कत्री में है। पाप कत्री में कैसे? सूर्य कैसे पाप कत्री में है? मंगल और शनि के बीच में है, तो ऐसे कहते हैं पाप कत्री, यानी दो क्रूर ग्रहों के बीच में सूर्य आ गए हैं तो पाप कत्री योग हो जाता है। यानी कि सूर्य जो अच्छा रिजल्ट देने वाले थे वो थोड़ा सा कम अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन 10वें घर में है तो ये है, अगर आप शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं और मेहनत के बगैर आप कुछ पाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। अधिकारी वर्ग से लड़ाई नहीं लड़नी है, यानी कि वाद विवाद किसी भी तरीके के हो सकते हैं, ईगो को हटाना है। आपकी सेहत का भी इफेक्ट हो सकता है, आपके संतान से रिलेटेड दिक्कतें आ सकती हैं। तो बहुत सोच समझ के आप टाइम काटेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक महीना सूर्य यहीं रहेंगे। और अगर आपके हेल्थ के इशू कुछ पुराने चल रहे हैं तो वो भी बढ़ सकते हैं, तो ध्यान देने का बात है। बस ये इसमें पॉजिटिव है कि आपको सम्मान की प्राप्ति होगी अगर आप सही तरीके से चलते हैं। तो कोशिश करिए सही तरीके से आप अपना काम करेंगे तो अच्छा फल में आपको मिलेगा। वृषभ राशि की बात करें तो वृषभ राशि में सूर्य चतुर्थ के स्वामी हैं और आपके भाग्य भाव में है। भाग्य में बढ़ोतरी हो नहीं पाएगी, क्योंकि जैसे बताया शनि और मंगल के बीच में है, यानी पापकती योग बन रहा है, तो उतना भाग्य आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। माता के स्वास्थ्य को आपको ध्यान देना पड़ेगा। वाहन का अगर आप सुख चाहते हैं तो वो बिल्कुल मिलेगा, यानी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट अच्छा करना चाहते हैं, वाहन लेना चाहते हैं, मकान ले सकते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन वो भी होगा आपके पिता की सलाह से। अगर आप पिता का सम्मान करते हुए उनकी सलाह लेते हैं और काम स्टार्ट करते हैं, तभी आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। थोड़ा बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिए। वही बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि में सूर्य है तीसरे घर के स्वामी और अष्टम भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी अष्टम भाव में, अब वो भी पाप करती योग में। तो आपको कोई षड्यंत्र में फंसा सकता है, पुराने रोग आपके उजागर हो सकते हैं, हो सकता है हड्डियों का जो इश्यू है वो आपको बढ़ जाए, नेत्र संबंधी आपको दिक्कत हो सकती है। तो सूर्य अष्टम में जब आएंगे तो आपकी पुरानी बीमारी आपको परेशान करेगी, खास तौर पे जो शत्रु हैं वो हावी होने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सावधानी वाला आपको समय बिताना है, किसी पे ब्लाइंड फेथ नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते रहना है, मतलब अपनी सूझबूझ से आगे बढ़ना है, किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना है, तो ही अच्छा जाएगा। वहीं अगर हम कर्क राशि की बात करें तो कर्क राशि में सूर्य हैं दूसरे घर के स्वामी और आपके 7वें घर में भ्रमण कर रहे हैं। 7वां घर किसका होता है? 7वां घर पार्टनरशिप का होता है, आपके जीवन साथी का होता है। तो वहां कुछ मन मुटाव हो सकता है, पापकत्री योग में तो है, तो कहीं ना कहीं बहस, कहीं ना कहीं एक तो साझेदारी में कुछ दिक्कतें, या पार्टनरशिप में आपकी कुछ बहस हो सकती है, या हो सकता है किसी वजह से बिना बात के आप षड्यंत्र में फंस जाएं। भाग्य की तो वृद्धि है, भाग्य की तो वृद्धि होगी, धन का आवागमन भी रहेगा, लेकिन वहीं आपकी पार्टनरशिप खराब भी हो सकती है। तो जीवन साथी का सहयोग से अगर काम करते हैं तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ेगा।
वहीं बात करते हैं सिंह राशि, यानी सिंह राशि में तो ऑलरेडी सिंह के स्वामी जो हैं सूर्य स्वयं में है, तो प्रथम घर के स्वामी होके छठे भाव में आ रहे हैं। छठा भाव तो रोग शत्रुओं का होता है, लेकिन है तो पाप कत्री में। छठे भाव में सूर्य अच्छे हैं, लेकिन पाप कत्री में होने के कारण आपके ऊपर शत्रु हावी होंगे, लेकिन वहीं से आप शत्रुओं से निकल भी जाएंगे। यानी कि कोई हावी होने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उस षड्यंत्र से आप निकल भी जाएंगे। कर्जा जो था वो कर्जा खत्म होता नजर आएगा, लेकिन ईगो के कारण कई काम आप खराब कर लेंगे, क्योंकि लग्न के स्वामी है तो ईगो आ सकती है। थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना पड़ेगा अपने व्यवहार में। कटु वचन किसी को नहीं बोलेंगे तो आपका काम अच्छा हो जाएगा, और सीधे रास्ते चलेंगे। शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं लेना है, वरना दिक्कतें आपको आ सकती हैं। वहीं हम कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि में सूर्य हैं 12वें स्थान के स्वामी होकर, और आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे हैं। पंचम भाव है जो संतान का भाव। संतान से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है, पापगति योग में है तो कुछ ना कुछ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य पापगति योग में है, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपके संतान की हानि हो सकती है। यानी कि अगर संतान है तो उसके एजुकेशन को लेके आप परेशान हो सकते हैं, और अगर संतान होने वाली है तो बहुत सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। एजुकेशन से रिलेटेड भी आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं, तो थोड़ा बहुत आपको संभल के रहना पड़ेगा। बात करते हैं हम तुला राशि की। तुला राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य हैं 11वें भाव के स्वामी, और चतुर्थ भाव में भ्रमण करेंगे। देखिए, चतुर्थ भाव माता का भाव होता है, सुखों का भाव होता है। पाप गति योग में है तो यानी सुखों के लिए आपको लड़ना पड़ेगा, अपना काम बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि 11वें के स्वामी है तो यानी आपको लाभ तो होगा, बिजनेस में लाभ हो सकता है, नई प्रॉपर्टी आप बना सकते हैं, वाहन ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगर हम वृश्चिक राशि की बात करें तो वृश्चिक राशि में सूर्य कहाँ के हैं? सूर्य 10वें घर के स्वामी होके तृतीय भाव में यानी तीसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं। छोटे भाई बहनों से अनबन हो सकती है, यात्रा में परेशानी आ सकती है, क्योंकि पाप गति योग में है तो यानी कहीं ना कुछ प्रॉब्लम जरूर आएगी। अगर आप वाणी पे कंट्रोल करते हैं, ईगो नहीं करते हैं, तो आपके जो मन मुटाव जो आपके संबंधों में हो रहा है वो दूर भी हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, आप काम में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर थोड़ा सा अपनी वाणी पे कंट्रोल कर पाएंगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में जो सूर्य है वो है 9वें स्थान के स्वामी होके दूसरे भाव में भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि कुटुंब भाव, धन भाव, वहां पर अगर आप सूर्य आए हैं तो धन का खर्चा हो सकता है। यानी कि पापगति योग है तो शनि और मंगल के बीच में है तो धन आएगा, उस हिसाब से जाएगा भी। कुटुंब में वाद विवाद हो सकता है। धार्मिक आप रहेंगे तो अच्छा रहेगा, पिता का सहयोग आपको मिलेगा, लेकिन आप उनका सम्मान करेंगे तभी आगे काम बढ़ पाएंगे। अदरवाइज थोड़ी बहुत आप कटु वचन बोलेंगे तो आपका काम बिगड़ सकता है, ध्यान रखिए। वहीं बात करते हैं हम मकर राशि की। मकर राशि में तो आ ही रहे हैं सूर्य, यानी लग्न में आ रहे हैं, और सूर्य हैं अष्टम के स्वामी। लग्न में सूर्य आने का मतलब है काम तो आपका बनेगा, हेल्थ से भी आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आपका होगा, लेकिन अष्टम में है तो कोई षड्यंत्र में आपको फंसा सकता है, किसी भी तरीके के वाद विवाद में फंस सकते हैं। तो ध्यान देने का समय है, क्योंकि अष्टम में सूर्य होंगे तो कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी होंगी जो आपको समझ नहीं आएंगी, और जो लोग आपको अच्छे लग रहे हैं पता लगा वही लोग आपका एक तरह से कुछ ना कुछ नुकसान कर रहे हैं, कोई आपको परेशान कर रहा है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखने का टाइम है। पुरानी बीमारी ज़रूर आपको परेशान कर सकती है, लेकिन नई बीमारियां जैसे आप सोच रहे हैं कि मेरे को ये ना हो जाए, इस तरह की डबल माइंडेड जो हो रहे हैं, उनसे आप घबराइए मत। बस ये है थोड़ा बहुत हेल्थ का इश्यू आपको हो सकता है पुराना, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वहीं कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी हैं? सूर्य सप्तम के स्वामी, और 12वें स्थान में भ्रमण कर रहे हैं। 12वां स्थान होता है व्यय का। धन आएगा, सारी चीजें अच्छी होंगी, लेकिन व्यय भी होगा, खर्चा भी बहुत तरीके से होगा। आप खर्चा बेवजह का खर्चा कर सकते हैं, फिजूल खर्ची जो है आप उस पर कंट्रोल करके रहेंगे तो अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप में अगर आप थोड़ा सा ध्यान देते हैं तभी काम बनेगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ नुकसान आपके साथ हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है पापगति योग में होंगे। तो जब तक राशि परिवर्तन नहीं होगा मंगल का, तब तक ऐसे ही रहने वाला है। तो इस पूरे महीने आपको थोड़ा सोच समझ के खर्चा करना है। बाहर से लेकर रिलेटेड जो भी आपका काम है, अब्रॉड से जो रिलेटेड काम है, वो काम आपके होंगे। अब आती है अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि में सूर्य कहाँ के स्वामी है? सूर्य है छठे के स्वामी,
और 11वें भाव में भ्रमण कर रहे हैं। 11वां भाव धन का भाव होता है, लेकिन है तो पापगति योग में, तो कहीं न कहीं आपके सुखों में जो कमी आएगी वो इसी कारण आएगी। कुछ ना कुछ वाद-विवाद में आप फँस सकते हैं, धन से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन अगर आप जॉब चाहते हैं चेंज करना, तो वो टाइम आपका अच्छा है, उसमें आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है, एक नया काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको जो पिता हैं उनका सम्मान करना होगा, उनकी राय मशवरा लेके अगर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। धन का जो है खर्चा अधिक हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। जो पुरानी सेहत आप खराब हो रही है आपकी, उससे रिलेटेड आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये तो था मेष से लेके मीन तक की राशि के बारे में कि सूर्य जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो क्या कुछ हमारे लिए होगा। बाकी सूर्य के उपाय क्या करे जाएं, देखिए सूर्य के लिए ओम ऋणी सूर्याय नमः का जाप करिए, लाल वस्तुओं का दान करिए, गुड़, खास तौर पे मकर संक्रांति पे तो गुड़ का दान करना चाहिए, लाल चीज़ों का दान करना चाहिए, लाल कंबल का दान करना चाहिए। तो जितना आप नीडी पर्सन को 15 तारीख को दान करते हैं, मकर संक्रांति बहुत बड़ी संक्रांति होती है, तो इस टाइम जितने नीडी पर्सन हैं, जितने गरीब हैं, बेचारे जो निसहाय हैं, उनको अगर आप दान पुण्य करते हैं तो आपके लिए अति श्रेष्ठ रहता है और भगवान का आशीर्वाद भी मिलता है, उनकी ब्लेसिंग तो लगती है। ये तो थे उपाय, बाकी ये एक गोचर गणना है, तो इसलिए ये नहीं होता है कि भई आपने ये बताया और ऐसा, ये चीज़ें बहुत आती हैं कि आपने जैसे बताया वैसा तो हुआ नहीं, क्योंकि सभी के चार्ट अलग हैं, सभी के ग्रह अलग हैं, किसी की कुंडली में सूर्य बहुत अच्छे विराजमान है, किसी के में नहीं है। तो अगर आपको कुंडली का विश्लेषण कराना है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मैसेज भी कर सकते हैं और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि सूर्य का राशि परिवर्तन आपके सबके जीवन में उजाला लेके आए, सब पर सूर्य नारायण की कृपा बनी रहे और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।